आप हमसे बेटा करो, हम आपसे मैया क्या, बस हो गया। बोले ना, ऐसे नहीं होता, छोटे बनो और पहले रो। और जैसे ही रोना प्रारंभ किया, जब तक माया फैला के जितने भी सैनिक थे पूरी मथुरा वासी सहन कर गए, सो गए। और मैया ने गोद में लिया, स्तनपान कराया। और स्तनपान कराने के बाद में मैया ने एक सूप लिया, उसमें वस्त्र पीताम्बर बिछाया, उसमें लाला को शयन करा दिया। उससे पहले भगवान ने कहा था, देखो मैं लाला तो बन जाऊंगा, लेकिन फिर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, फिर आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। वसुदेव ने कहा, हम कैसे रक्षा करेंगे? पैरों में बेड़िया पड़ी है, हाथों में हथकड़ी पड़ी है, 7 द्वार बंद हैं, सैनिक सब पहरेदार हैं, कैसे तुम्हारी रक्षा करेंगे? बोले उसकी चिंता तुम मत करो। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि जो भक्त मेरी शरण में आता है उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। क्या कहा? जो भक्त मेरी शरण में आता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, और जो माया के चक्कर में रहता है वो सदा बंधनों में रहता है। प्रेम से बोलो राधे। जैसे ही ये कहा तो मैया ने सुलाकर जैसे ही वसुदेव जी के हाथ में दिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई। जैसे ही हथकड़ी खुली, बेड़ियां खुली, और जैसे लेकर चलने के हुए धीरे धीरे गेट खुलने लगे। पहला गेट खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, चौथा खुला, पांचवा खुला, छठा खुला, सातवां खुला। और जैसे ही 7 द्वार खोलकर आगे बढ़े, धीरे धीरे मंद मंद द्वार पड़ने लगे, क्योंकि भगवान ने कह रखा है ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते। मेरा भक्त हो, चाहे वो पुष्प दे, चाहे जल दे, चाहे पत्ता दे, चाहे फल दे, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। और भगवान जो मेघ है वो तो घनश्याम का स्वरूप है। जैसे सावरे सलोने हमारे ठाकुर जी, वैसे ही सावरे सलोने आकाश बादल। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। नहीं मैं मैया बज रही, मैं मैया बजेगी ना। मैया सी लग रही, नजर ना लग जाए तो शाम को उतार दी हूँ। पैरन की धोबन ले लेंगे सब की। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे चलने लगे कि बीच में यमुना नदी आ गई। और जैसे यमुना नदी आई, धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं, तो जैसे यमुना जी ने बाढ़ आना प्रारंभ हुआ, क्योंकि बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे यमुना जी में बाढ़ आई, क्योंकि यमुना मैया समझ गई आगे चलकर ये हमारे स्वामी जी बनने वाले हैं, तो क्यों ना चरण जल स्पर्श किया जाए, उनके पैर छुए जाए। तो जैसे बाढ़ आई और जैसे ऊपर को यमुना जी बढ़ी तो पैर तो दिखे नहीं, जब तक ससुर जी की दाढ़ी दिख गई। और जैसी दाढ़ी दिखी यमुना ही चरणों तक हो गई। एक संत कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं, दूसरा भाव है। बोले क्या भाव है? बोले जैसे ठाकुर जी यमुना जी में प्रवेश करते हैं वसुदेव जी लेकर, तो यमुना जी में बाढ़ आई, और जैसे ही बाढ़ आई तो निवेदन किया, प्रभु अपने पैरों को लटकाइए, आपके चरण स्पर्श करने हैं। तो जैसे कहा कि चरण स्पर्श करने हैं, ठाकुर जी ने ऊपर से लात का प्रहार कर दिया। बोले शर्म नहीं आती है तुझे? ससुर जी सामने खड़े हैं, आपको मिलने के लिए तावली हो रही है? ये संस्कार विरुद्ध है, मर्यादा विरुद्ध है। इसलिए ठाकुर जी ने पैर का प्रहार किया, स्पर्श कराया, यमुना जी घोंटू घोंटू तक हो गई, और वसुदेव जी आराम से गोकुल में पहुंच गए। गोकुल में सब सो रहे हैं, किसी को नहीं पता कौन आया कौन चला गया। वसुदेव जी धीरे धीरे आए, यशोदा मैया के पास लाला को सुलाया और लाली को लेकर पुनः मथुरा में प्रवेश कर गए। मथुरा में जाते ही जैसे ही कारागृह पहुंचे, पुनः सारे गेट दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ियां बेड़ियां लग गईं, और जैसे ही बालिका ने क्वाहम क्वाहम करके रोना प्रारंभ किया, सभी सैनिक जग गए और सब हल्ला करने लगे, है गयो है गयो है गयो है गयो। सब दौड़े दौड़े गए, महाराज आत्मा हो गया। अब कंस बेचारा सो रहा था, दौड़े दौड़ा आया ले दरबार। बोले बहन इसको दे। देवकी मैया ने कहा भैया ये तो लाली है, ये लाला तो नहीं है। अब कंस सोचने लगा कि आकाशवाणी तो हुई थी कि लाला होगा,
ये तो लाली